ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा इस सुबह के माहौल में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हमारे जो पुराने काल में ऋषि मुनियों द्वारा कुछ एक ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसे प्रोसेस होते थे जिससे वो अपने शरीर को बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर कर पाते थे। और धीरे धीरे वो सब प्राचीन काल की बातें लुप्त होती गई और आज इंसान उस सब बातों को भूल चुका है। आइए जानते हैं ऐसी क्या प्रोसेस थी कि ऋषि मुनि जब उठते थे रात की निद्रा के बाद, जब सुबह, तो थोड़े से समय में ही अपने शरीर को भरपूर ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से, पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से अपने आप को भर लेते थे। और उस प्रोसेस से, हस्त मुद्रा से अगर हम करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में हमारी कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है और पूरा दिन आपका बहुत ही पॉजिटिविटी, उत्साह के साथ में और बहुत ही अच्छे इसमें होता है। जो भी तकलीफें, संकट आने होती हैं, खुद ही निकल जाती हैं। कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और हस्त पूरी बोलते भविष्य, हमारी हस्त रेखा में हमारे भविष्य है। तो सुबह अगर अपने हाथों को आप एक प्रोसेस के थ्रू अगर देखते हो तो यकीन मानिए पहले दिन से ही आप देखोगे कि आपके बहुत सारे कार्य जो रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे, अपने आप हो रहे हैं। नेचर आपको सपोर्ट करना चालू कर रही है। आपका हर एक कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। फुल आप अपने आप को एनर्जी में महसूस करोगे, पॉजिटिविटी से बहुत ही घिरे हुए रहोगे। तो आइए जानते हैं बहुत जल्दी कि करना क्या होता है। देखिए कैसा है, रात भर जब हम बेड के ऊपर आराम से जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत शिथिल हो जाता है, मन शांत हो जाता है और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव हो जाता है। अवचेतन मन जो है वो उस समय पूरा कार्य करना चालू करता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और पूरे शरीर के अंदर हमारे कॉस्मिक एनर्जी का एक एंट्री होती है और पूरा शरीर कॉस्मिक एनर्जी से भरा होता है। तो जब अगर आप सुबह तुरंत उठ के अपने कार्य में अगर लग जाते हो बेड से उठने के बाद, तो पूरी कॉस्मिक एनर्जी को आपने डिफ्यूज कर दिया। तो जो शरीर के अंदर हमारी वो शक्तियां आई हैं, हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी आया है, उसे कैसे हम अपने स्टोर रूम में यानी अपने शरीर में उसको ग्रैब कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छी गाड़ी है, चाहे जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन पेट्रोल की उसको जरूरत होती है। जब पेट्रोल उसके अंदर होगा तो ही आप चला सकते हो। ठीक इसी प्रकार शरीर भी एक गाड़ी की तरह ही है। तो इस गाड़ी को, इस शरीर को चलाने के लिए हमें दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जा की, कॉस्मिक एनर्जी की बहुत जरूरत होती है अपने मन को स्थिर रखने के लिए, सारी परेशानियों को निपटाने के लिए। तो उस कॉस्मिक एनर्जी को सुबह आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हो और उसका पूरा रहस्य हमारे इन हथेलियों में है, हमारे हाथों में। आपको करना क्या है, सुबह जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को, जिस तरह से किताब को पढ़ते हैं ठीक उस तरह से ऐसे रखना है। और उसके बाद में आपको इन हथेलियों पे, आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि ये जो उंगली का भाग है टॉप वाला, यहाँ पे दोनों उंगलियों को यहाँ पे देखेंगे, ये टॉप में उंगलियों के। उसके बाद में फिर आपको बीच वाले जो हाथ है हमारी, जिसको हम पूरी तरह से, हमारी रेखाएं हैं यहाँ पे आप देखोगे। और फिर लास्ट में जो ये पार्ट है आपका, इसको देखोगे, इस पार्ट को पूरी तरह से, यानी कि इस तरह से आपका हाथ हो गया। आपको पूरी उंगलियों को टॉप में देखना है, यहाँ से दोनों को। और उसके बाद फिर इस पार्ट को आपको देखना है जहाँ हमारी सारी रेखाएं, हमारी लाइफ लाइन्स जुड़ी हुई हैं। और फिर उसके बाद में आपको ये ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे टॉप ऑफ द फिंगर, यहाँ पे माता लक्ष्मी का विराजमान होता है। यहाँ उंगली के पास में यहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और यहाँ पे बीचों बीच जहाँ हमारी सारी रेखाएं हैं, यहाँ पे ज्ञान की देवी माता सरस्वती विराजमान रहती हैं। और यहाँ पे जहाँ पे कि हमारे हाथ और हमारे हस्तों का मिलन होता है, इस पार्ट में, इस जगह पे भगवान विष्णु विराजमान होते हैं नारायण के अवतार में।
माता लक्ष्मी हमें सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। माता सरस्वती ज्ञान है जो बहुत ज़रूरत है हमें इस दुनिया में रहने के लिए, चलने के लिए। और जो इस विश्व के पालनहार हैं विष्णु भगवान, उनका यहाँ पे विराजमान होता है। तो सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले यही देखना है, पहले टॉप में, फिर बीच में और फिर यहाँ पे। और हो सके तो एक मंत्र का आपको उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पे देखते हुए ऊपर आपको जो मंत्र बोलना है वो है करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। देखिए कैसा है, अगर आप मंत्र नहीं भी बोल सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मंत्र बोलने में आपको तकलीफ है या कुछ याद नहीं होगा या कुछ, तो आप उसके लिए एकदम बेफिक्र हो जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप कह सकते हो तो ठीक है। तो आप यहाँ लक्ष्मी माता का दर्शन कर रहे हो, यहाँ पे सरस्वती माँ को फील करना है और यहाँ पे विष्णु भगवान को। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आपको ऐसे बोलना है। और फिर उसके बाद में दोनों हथेलियों को ऐसे आप रगड़ेंगे और फिर आपको चेहरे पे लगा लेना है। तो ये प्रोसेस जैसे ही आप करते हो तो आपका दिन देखेंगे, करने के बाद आपको आराम से ऐसे बैठना है। और उसके बाद में कुछ 1 मिनट बैठने के बाद आपको बेड से राइट की तरफ उतरना है, यानी कि दाईं तरफ से। राइट साइड से इसलिए उतरना है क्योंकि हमारे बॉडी में भी हमारे सर और पैर में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। पैरों के यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। और मोस्टली एवरी वन ऑफ अस, बहुत जन राइट हैंडेड होते हैं, दाएं हाथ से होते हैं। तो जैसे ही हमारी सारी एनर्जी रहती है, साइंटिफिकली ऑल्सो इट हैज बीन प्रूव कि राइट हैंड साइड हमारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप राइट साइड से उतरते हो, यू ग्रैब द ऑल एनर्जी इन योर बॉडी। तो आइए इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही आप उठते हो तो आंख बंद करके आपको पहले देखना है कि किस नासिका से आपकी श्वास ज्यादा आ रही है। जैसे कि ऐसे चेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि दाईं तरफ से ज्यादा, राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है, यानी एक्सेल ज्यादा हो रहा है, सांस यहाँ ज्यादा है, तो सबसे पहले आप राइट हैंड को देखेंगे। दोनों हाथों को ऐसे करने के बाद राइट हैंड को देखेंगे और फिर वो जो प्रोसेस है। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रोसेस। और सुबह सुबह अपने पूरे शरीर को कैसे एनर्जेटिक रखें, हस्त मुद्रा द्वारा। आइए लेट अस स्टार्ट। अभी जैसे कि समझिए, मैं सो के उठा हूँ, बेड पे ठीक इसी तरह बैठ जाना है। किसी से बात नहीं करना है, आंखें बंद ही रखनी है, कुछ भी नहीं देखना है। उठने के पहले आपको ऐसे इस तरह से बैठ जाना है। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सी नासिका से मेरी श्वास ज़्यादा आ रही है। अब जैसे राइट साइड से मेरी श्वास ज़्यादा आ रही है, तो मैंने अभी क्या किया, इस तरह से हाथों को ऐसे खोल लिया हूँ। और अब मैं अपने राइट साइड के हैंड को पहले देख रहा हूँ, टॉप, बीच में और नीचे। टॉप में देखते हुए अब दोनों हाथों को मैं देख रहा हूँ, दोनों हाथों की तरफ मेरा पूरा ध्यान। अब टॉप में मैं माता लक्ष्मी को महसूस कर रहा हूँ, उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। और बीच में हथेलियों में माता सरस्वती को मैं महसूस कर रहा हूँ। और एकदम बेस में हथेली के यहाँ पे भगवान विष्णु नारायण को महसूस कर रहा हूँ। अब मैं इसे इस तरह से सामने लेता हूँ और मंत्रों के द्वारा एक आवाहन करते हुए अपनी ऊर्जा को भरपूर महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे और फिर अपने आंखों पे रखते हुए पूरे चेहरे पे, शरीर में इस स्पर्श को ग्रहण करेंगे। और इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में कुछ सेकंड के लिए ऐसे बैठेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, सांस आ रही है,
जा रही है और इस ऊर्जा को जो हमने प्रोसेस किया उसको पूरा महसूस करते हुए लगभग 1 से 2 मिनट इस प्रोसेस में आंखें बंद रखते हुए बैठना है और दोबारा फिर हम इसे घर्षण करते हुए हथेलियों को अपने हाथों में, चेहरे पे और शरीर में स्पर्श करते हुए आंखें धीरे से खोलेंगे और राइट साइड दाईं तरफ से हम जाते हुए उतर जाएंगे और अपनी मेडिटेटिव माइंड में, अपने ध्यान में ही हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। जैसे ब्रश करना हुआ तो अपने मस्ती में ही अपने ध्यान में रहेंगे। फ्रेश होना है, स्नान करना है, ध्यान रहे कि अगर मोबाइल का हम उस समय यूज नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा। और यकीन मानिए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही देखोगे आपकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। जो काम रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, वो सब हो रहे हैं। नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी को आपने ग्रहण कर लिया हुआ है। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डाल के गाड़ी को चलाया जा सकता है, उसी तरह हमने कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करके संसार में चलने की कोशिश की है। तो इस हस्त मुद्रा का भरपूर फायदा उठाइए, जो ऋषि मुनियों द्वारा बहुत प्राचीन है लेकिन अब लुप्त हो चुका है। और इसे हमें जरूर अपना के इस सनातन धर्म में जो ये विद्या है, इसका लाभ उठाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो। अपने और अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप साइनिंग। जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय हिंद।